पता है इंडिया के ताल्लुकात मुसलमानों के साथ इतने बेहतरीन हो गए हैं कि हर कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे। जी इंडिया उसके इतने ताल्लुका, अफगानिस्तान देखो हमारी भाई है नहीं, आजकल अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, सब इंडिया के ही शस्त्र चल रहे। Apple doubles iPhone production in India, diversifying from China. आईफोन 15 प्रो मैक्स 256 GB की तमाम टैक्सेस शामिल करने के बाद पाकिस्तानी रुपए में कीमत होगी तकरीबन 7 लाख रुपए। कि 2024 में आप देखेंगे कि चाइना से उठकर जो है ये इंडिया में कितनी तेजी से जा रहा है। कहूंगी कि यार हमें भी कभी ना कभी तो ये मौका मिले कि हम भी इंडिया जाएं और ऐसी तकरीबात में हम भी शरीक करें। कभी उसामा बिन लादेन को मार देते, मुसलमानों को ऐसे उन्होंने जकड़ के रखा हुआ है ताकि मुसलमान उठ ही ना सके ऊपर। उसामा बिन लादेन इज हीरो और टेररिस्ट? नहीं, हीरो, मुसलमानों को हीरो। जिसके ऊपर लिखा होगा मेड इन इंडिया। वाह यार, एक तो आईफोन लॉन्च। अच्छा, अब जो हम आपको खबर बताने लगे ना, उससे एटलीस्ट मेरा तो कोई लेना देना नहीं है। हाँ, मगर इन केस आपका कोई लेना देना है इससे तो आप प्लीज जानिए। ये जो चाइना है वो तो ऑलरेडी पूरी दुनिया की मार्केट होल्ड करके बैठा हुआ था ना, उसके अंदर से ये बिजनेस निकालना और उसको ये उड़ा के ले जाना, ये बड़ी बात है। इंडिया ने अपने आप को बड़े अच्छे से पोजीशन किया, उनके पास अच्छे पैसे थे, प्रॉपर्ली अलाइन किया, एक एंटी चाइना लाइन टोकी, जो वो समझते हैं कि हमारे लिए एक जिसे कहते हैं एक जेन्युइन कंसर्न है चाइनीज जो है। कि आईफोन जो आएगा प्रो मैक्स, चलो बड़ा वाला ले लेते हैं, ठीक है, उसके नीचे हमने 4 पहिए लगा लिए, टायर लगा लिए, फिर उसको हमने अपनी गाड़ी बना ली, क्योंकि इतने पैसे जो हम दे रहे हैं ये लिटरली ये गाड़ी का बयाना है। इंडिया है, कहा जाता है कि भाई उससे बुरा मुल्क कोई नहीं। आपको लगता है कि इंडिया इतना बुरा कि एक जमाने में आती थी गाड़ी इतने में जी छोटी वाली आ जाती थी। मतलब इफ यू कैन गेट इट, इफ यू वांट टू गेट इट। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों यूँ तो जैसा आप सभी को पता ही होगा कि चाइना पूरे वर्ल्ड के अंदर दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग के मामले में सबसे ज़्यादा राज करता था और सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें करता था। और दोस्तों आप धीरे धीरे भारत ने चाइना को पछाड़ते हुए ज़्यादातर मेक इन इंडिया बनाना स्टार्ट कर दिया है। जी हाँ, जैसा कि आपको पता होगा कि आईफोन से लेकर दोस्तों टेस्ला, बड़ी बड़ी कंपनियां दोस्तों भारत के अंदर इन्वेस्ट कर रही है और भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जिससे दोस्तों चाइना की तो सांसें बंद हो गई है कि भारत कितनी ज़्यादा तेज़ी से उनके मार्केट को ख़त्म करता जा रहा है। और दोस्तों आने वाले कुछ समय में ही पूरे चाइना का दोस्तों जो बिजनेस है वो बिल्कुल एकदम घटा दिया जाएगा भारत के तरफ से, क्योंकि दोस्तों भारत कितनी तेज़ी में अपने आप को ग्रो कर रहा है और बड़ी बड़ी कंपनियां आज हमसे बिजनेस करने से सबसे आगे खड़ी रहती है। और दोस्तों भारत जब चाहे जिसके साथ जैसा चाहे वैसा बिजनेस कर सकती है। और दोस्तों इसी बात से चाइना और पाकिस्तान के अंदर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा सहमा सा माहौल है कि चाइना की जीडीपी घटती जा रही है और भारत की जीडीपी बढ़ती जा रही है। और दोस्तों आने वाले कुछ समय में भारत नंबर 1 पे हो जाएगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि बाकी मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन। प्रोडक्शन इतनी ज्यादा हुई और इंडिया से जो है वो अब चाइना की जगह लेने जा रहा है, लेकिन ये जो आखिर में मैंने सेंटेंस बोला कि इंडिया चाइना की जगह लेने जा रहा है, हुआ कुछ यूं है कि 2017 में ये एप्पल की प्रोडक्शन स्टार्ट हुई थी इंडिया में। अभी टाइम ही कितना गुजरा, अभी तो कोई टाइम ही नहीं हुआ, कुछ साल ही नहीं हुए, टाइम कितना गुजरा है। चंद साल के अंदर जो है आप देखिए कि अब 2024 में आईफोन प्रोडक्शन जो है वो डबल हो गई है। आप देखिए ना कि जो चाइना है वो तो ऑलरेडी पूरी दुनिया की मार्केट होल्ड करके बैठा हुआ था ना, उसके अंदर से ये बिजनेस निकालना और उसको ये उड़ा के ले जाना, ये बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। ये तो मतलब सोचा जा रहा था ना, मुमकिन नहीं था। हर चीज के उस पे जो है वो चाइना को ही देखा जाता था ना, उसी को समझा जाता था कि भाई हर चीज वहां पे बनती है। उसने अपने आप को, चाइना ने इतना बड़ा एक जाइंट बना लिया। फिर इंडिया को हमने देखा कि कुछ ही साल हुए हैं, अभी चंद साल के अंदर इंडिया ने चाइना से बिजनेस जो है वो खींचना शुरू कर दिया। ये जो है एप्पल, अमेरिकन जाइंट टेक, उसने अपना बिजनेस इंडिया में डबल कर दिया आईफोन की प्रोडक्शन का। इससे ये लगता है कि अगले चंद साल के अंदर भी इंडिया तो ले बैठेगा, इंडिया ले बैठेगा। मैं आपको बता रही हूँ, ये जितने बाकी ये है ना कंट्रीज और ये जो ये है बाकी सबकी प्रोडक्शन, इंडिया जो है वो दुनिया की दी मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, यानी कि सबसे ज्यादा आबादी, पॉपुलेशन जो है वो इंडिया की बन चुका है। इंडिया ये सबसे बड़ा मुल्क दुनिया का, ऐसा चाइना पीछे रह गया उसके अंदर। चाइना और इंडिया के बीच एक बड़ा फर्क ये जिसमें कि इंडिया को मार्जिन है कि चाइना की आबादी जो है वो है ओल्ड एज पॉपुलेशन। इंडिया दुनिया का वो वाहिद कंट्री है कि जहां पर
उसकी जो पॉपुलेशन है वो 60% जो है वो तमाम पॉपुलेशन है जो कि 35 इयर्स बिलो है। इस वजह से ये कहा जा रहा है कि इंडिया बहुत जल्दी जो है चाइना को क्रॉस करके आगे निकल जाएगा। तो ये है सूरत हाल। तो इथे एप्पल आईफोन की ग्रोथ डबल हो रही है उथे, तो उथे जड़ा है वो चांद जो देख रहे हैं और डिजिटल टेलीस्कोप से देख कर कह रहे हैं भाई चांद नजर आ गया, ये देखें टेलीस्कोप से प्लीज आप करवा दे मॉल। वो कह रहे हैं मेरा चांद मेरी मर्जी, देखेंगे करवाते हैं नहीं करवाते। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आपको पता है डिस्कशन होती रही है कि जी देखें अमेरिकन हमारे दोस्त हैं, वो क्या कर रहे हैं, कैसे होना चाहिए, ये वो आगे पीछे। लेकिन सारी बात है पाकिस्तान की किसी ने नहीं सुनी। इंडिया ने अपने आप को बड़े अच्छे से पोजीशन किया, उनके पास अच्छे पैसे थे, प्रॉपर्ली अलाइन किया, एक एंटी चाइना लाइन टोकी जो वो समझते हैं कि हमारे लिए एक जिसे कहते हैं ना एक जेन्युइन कंसर्न है चाइनीज़ जो हैं। सो ये चीज़ें बड़ी खुल के सामने आ रही हैं। अब आपको पता है इस चीज़ का कि ये जो यूएस डिफेंस पार्टनरशिप है, ये बड़ी तगड़ी, यूएस की डिफेंस पार्टनरशिप विद इंडिया बड़ी तगड़ी चीज़ है, ठीक है जी। और अमेरिका एक ग्रेटर ऑपरेशनल कोऑपरेशन चाहता है इंडिया के साथ। एक तो जैसे उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज में कहा है कि साउथ एशियन रीजन एंड इंडो पैसिफिक। आप माजी में चले जाएं, अमेरिकन कहा करते थे इंडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इन साउथ एशिया, ठीक है जी। मतलब वो अपनी इस बात को वो इस एंगल से देखते थे कि जी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है साउथ एशिया के अंदर। बट नाउ दे आर सेइंग कि वो एक तो ये जो ड्रोन डील्स है और जितनी भी जो इक्विपमेंट जो जिसकी लॉन्ग डिटेल्स उस सारी प्रेस रिलीज में जो है वो शेयर की गई हैं, वो कहते हैं कि ये तो सारा है ही है, लेकिन ये हमारे फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स और नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली ये यूएस इंडिया जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको इम्प्रूव करने की जरूरी है। एंड देन इंडिया कैन ब्रिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड द पीस इन इंडो पैसिफिक एंड साउथ एशिया रीजन। सो अब आप देख लें कि उनका रोल उन्होंने कितना, अमेरिका ने रोल कितना बढ़ाया हुआ है। एक इसका लेंस ये है कि अमेरिका ने रोल बढ़ाया है, एक ये है कि इंडियंस वो कैपेबल। आई थिंक दोनों चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। द इंडियंस हैड द कैपेबिलिटी, द वे दे आर ऑपरेटिंग, someone like it or don't like it, but the way they are operating, ठीक है जी, इस खित्ते के अंदर एंड दे आर शोइंग फॉर एग्जांपल आप ये कह लें जी कि हमने एक्वायर करनी है मिलिट्री कैपेबिलिटी फ्रॉम अमेरिकन्स, फ्रॉम फ्रेंच, बाकी ममालिक से, चीज़ें तो हैं ना, ठीक है जी। अब इंडियंस क्या कहते हैं आपको पता है? वो कहते हैं जनाब हमने तो सिर्फ $4 अरब के ड्रोन ले रहे हैं ना, पाकिस्तान तो $3 बिलियन का पैकेज ले रहा है, IMF से बेल आउट पैकेज ले रहा है। मालदीव का तो बजट ही $3 अरब जो है ना वो है। इंडिया की असिस्टेंस $4 अरब है जो है वो श्रीलंका का, ठीक है जी। और जो भूटान का टोटल जो 5 ईयर प्लान है वो जनाब पौने 4 अरब डॉलर का। So they are putting in perspectives that we are the ones who are calling the shots, we are the ones, हम हैं सारा कुछ, ठीक है जी। और जो स्पोक्स पर्सन थे स्टेट डिपार्टमेंट के ही, वो जारी बात है इसकी जगह शोर मचा कि वो जिसे कहते हैं ना कि स्टेट डिपार्टमेंट को बयान देना मजबूरी बन गया। अगर वो ना देते तो एक मुश्किल जारी बात है एक पड़ गई हुई थी। और ये जो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर सारी की सारी जो एक लार्जर कोऑपरेशन, ठीक है जी, अमेरिकन्स को